अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत पहलगाम में होने वाले वाक़े के चंद हक़ाइक़ आज आपके सामने रखेंगे। पहलगाम वाक़या कैसे पेश आया, पहलगाम वाक़े पर जिस तरह से भारत वाह-वेला कर रहा है उसकी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। पहलगाम जो कि कश्मीर में वाक़ है, पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 350 किलोमीटर का फासला है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सबके सामने रखना ज़रूरी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि 3 अफराद जो हैं वो पहलगाम पहुंचे हैं। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल से जो है वो सरहद पार की, जहां पर डबल जगह पर जो है वो खारदार तारें लगी होती हैं। वहाँ उनके अंदर जो है वो करंट छोड़ा जाता है। उन्होंने सबसे पहले वो तारें जिनमें करंट होता है वो पार की, क्योंकि वो सुपरमैन थे। और उन्होंने उसके बाद भारतीय चेक पोस्ट हैं वो क्रॉस की, और उसके बाद तकरीबन जो है 350 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद, जहां पर उन्हें किसी ने नहीं रोका, जहां पर कोई उनसे पूछने वाला नहीं था, जिनके पास जदीद असला था, बारूद था, गन्स थी, मुख्तलिफ दूसरे जो हैं वो हथियार मौजूद थे, लेकिन इतनी चेक पोस्ट होने के बावजूद उनको किसी ने नहीं रोका, ना ही पूछा है। ये है वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जो कि भारत ने सबके सामने रखा है कि इस तरह से जो है वो पहलगाम में दहशतगर्दी फैलाई गई, जिसका जो है वो इल्ज़ाम हमेशा की तरह पाकिस्तान पर लगाया गया। 2 मिनट हुए थे वाक़े हुए को, तो उसके फ़ौरन बाद ही इंडिया ने कहना शुरू कर दिया कि ये वाक़या पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि जब आपकी सरहद पर जदीद तरीन AI टेक्नोलॉजी से लैस कैमरे लगे हुए हैं, आपके यहाँ खारदार तारें लगी हुई हैं, आपके पास दुनिया की नंबर 1 फौज है जिसकी चेक पोस्टें हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ सारा कुछ आया हो रहा है। सोशल मीडिया पर वहाँ पर मौजूद लोगों ने या वहाँ पर जो रहायशी लोग हैं उन्होंने भारत के इस फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को एक्सपोज कर दिया है। वहाँ पर ऐनी शाहिदीन का कहना था कि वहाँ पर जो कुछ हुआ किसी ने नहीं देखा। वहाँ पर जितनी फायरिंग हुई उसके फ़ौरन बाद ही वो 3 लोग गायब हो गए जो किसी को नज़र नहीं आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वहाँ पर जब फायरिंग हुई और वहाँ पर जो गोलियों के खोल थे वो सारे इंडिया से रिलेटेड थे, इंडियन आर्मी के रिलेटेड थे, जहां पर उन गोलियों के खोलों को फ़ौरन वहां से गायब कर दिया गया। वहां पर मौजूद लोगों का ये भी कहना था कि जब ये ऑपरेशन हुआ तो तमाम लोगों को साइड पे कर दिया गया। अब यहां पर बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात इंडियन मीडिया, इंडियन फ़ौज और इंडियन हुकूमत को देना होंगे कि क्या अगर 350 किलोमीटर सरहद पार करने के बाद वो लोग जहाँ पर जाने से पहले 10 चेक पोस्टें आती हैं, जहाँ पर शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं, जहाँ पर लोगों की मुकम्मल जामिया तलाशी ली जाती है, तो वहाँ पर वो 3 लोग असला बारूद के साथ कैसे पहुँच गए। जहाँ पर एक सिविल जो शख्स होता है उसकी भी 10 मरतबा तलाशी ली जाती है। और वहाँ पर जब इतना बड़ा वाक़या पेश आया तो वो 3 लोग क्या सुपरमैन थे जो हर जगह से गायब हो गए और फिर उन्हें नज़र ही नहीं आए। अगर ये वाक़या सच्चा है तो वहाँ के रहायशी ऐनी शाहिदीन ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। अगर ये वाक़या सच्चा है तो वो गोलियों के खोल जो हैं वो इंडियन आर्मी के कैसे थे, ये बात मैं नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के सोल्जर कर रहे हैं जो सबसे पहले वहाँ पर जो हैं वो पहुँचे हैं। तो दोस्तों ये हैं वो हक़ाइक़ जो आप सबके सामने रखना थे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल